मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, पर इसके बावजूद ज्यादातर भारतीयों में विटामिन डी की कमी होती है। टाटा 1mg लैब्स ने एक स्टडी की है। इसके मुताबिक भारत की करीब 76% जनता में विटामिन डी की कमी है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं तो इसके बारे में बात करना तो जरूरी है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि विटामिन डी की कमी से सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होती, बल्कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अब ये जानकारी जितना आपके लिए नई है उतना हमारे लिए भी। आज सेहत में डॉक्टर से जानते हैं क्या वाकई विटामिन डी की कमी से कैंसर हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों। साथ ही ये भी जानेंगे कि विटामिन डी शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है और ये किन किन चीजों से मिल सकता है। विटामिन डी से हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बरकरार रहती है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे मसल्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे हार्ट मसल्स के लिए, इंसुलिन के नॉर्मल मात्रा होने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको हड्डियों में दर्द होना, कमजोरी होना, नींद अच्छे से ना आना, तो अगर आप विटामिन डी का टेस्ट कराएं और विटामिन डी अगर कम आता है तो ही आप मेडिसिन लें। अपने आप ही बिना विटामिन डी का टेस्ट कराए, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए बिना आप विटामिन डी ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसका बढ़ा हुआ लेवल भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। विटामिन डी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक D3 और एक D2। जो D3 है उसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जो हमारी त्वचा बनाती है सूरज की किरणों से। दूसरा जो विटामिन D2 होता है वो एल्गोकैल्सिफेरॉल होता है, जो कि फूड्स में पाया जाता है। अगर हम पहले कोलेकैल्सिफेरॉल की बात करें, अगर वो स्किन सूरज की किरणों से जब स्किन से बनता है और बॉडी में उसको फिर किडनी उसको नॉर्मल हमारे लेवल में लाती है। दूसरा हम इसी कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 को हम प्राप्त कर सकते हैं फोर्टिफाइड खानों से, फिश से, अंडों से और मच्छी से। दूसरा एल्गोकैल्सिफेरॉल जो कि प्लांट्स में मिलता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है मशरूम्स में। तो ये भी एक तरीका है विटामिन डी को हमारे शरीर में नॉर्मल करने का, जिसकी कमी हमें खानों से भी पूर्ति हो सकती है अगर हम त्वचा से उसको नहीं बना पा रहे हैं तो। सबसे पहली बात, जब ये शुरुआत हुई थी जानकारी की, तो ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से हमें पता चला कि जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और सदर्न लैटिट्यूड्स में रहने वाले लोगों के कैंसर के जो डिफरेंसेस देखे गए वो विटामिन डी से जुड़े हुए पाए गए। सदर्न लैटिट्यूड में सूरज की रोशनी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो इसलिए वहां पे विटामिन डी अच्छी मात्रा में लोगों में पाया जाता है। तो वहां पे कुछ प्रकार के कैंसर ऐसे हैं जो थोड़े कम पाए जाते हैं, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये थोड़े कम पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड में देखें तो वहां पे सूरज की किरणें थोड़ा कम समय के लिए रहती हैं कंपेयर टू सदर्न लैटिट्यूड, तो वहां पे विटामिन डी लोगों में थोड़ा कम पाया जाता है। और वो एक कारण है कि वहां से ये शुरुआत हुई समझने की क्या विटामिन डी का एसोसिएशन है, मतलब कि या तो विटामिन डी की कमी उस कैंसर के साथ जुड़ी हुई है या वो विटामिन डी खुद ही उस कैंसर को करता है। तो इसके लिए ये स्टडीज को फर्दर वर्कअप किया गया और पाया गया रोडेंट्स में, चूहों में, इन स्टडीज को देखा गया कि जब विटामिन डी जो है, विटामिन डी की अगर मात्रा एक भरपूर अमाउंट में रहती है अगर रोडेंट्स में, चूहों में, जब देखा गया तो उन्होंने पाया कि वो कैंसर की सेल्स को ग्रोथ को रोकता है, जो कैंसर सेल्स बन गई हैं उनको मारता भी है, और जो कैंसर सेल्स को अगर जिंदा रहने के लिए जो अलग से ब्लड सप्लाई चाहिए वो उसको भी विटामिन डी रोकता है। लेकिन स्टडीज में ये एक और चीज पाई गई है कि अगर ये विटामिन डी कम है तो ये इन कैंसर्स के लिए प्रोटेक्टिव है, लेकिन अगर ये विटामिन डी ज्यादा हो जाता है तो ये कुछ कैंसर्स भी हैं जो विटामिन डी कर सकता है, जैसे कि मेंस में प्रोस्टेट कैंसर्स। इनके लिए जो स्टडीज हैं, जो मेन स्टडीज हैं जो ये कंफर्म कर सकती हैं, वो रैंडमाइज्ड ट्रायल कंट्रोल्स होते हैं जो अभी लगातार चले जा रहे हैं। उनमें से कुछ रैंडमाइज्ड ट्रायल कंट्रोल और कुछ स्टडीज ने ये पाया है कि विटामिन डी जो है वो कैंसर्स की सेल्स को मारता है और कैंसर्स की सेल्स को फैलने से रोकता है। ये एक प्रमाण जो मिला है स्टडीज में, इसको अभी और पुख्ता करने के लिए और स्टडीज चाहिए कि कौन सा कैंसर ऐसा है जो विटामिन की कमी से होता है, कौन सा कैंसर ऐसा है जो विटामिन ज्यादा होने से भी हो सकता है।
विटामिन डी ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि कुछ तरह के कैंसर से भी बचाता है। जैसे आपने सुना, अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो इसकी जांच करवाएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कभी भी अपने आप विटामिन डी की कोई भी टैबलेट ना खाएं, क्योंकि बॉडी में विटामिन डी के बढ़ने से भी दिक्कत होती है।